रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे के ऊपर जितनी तवज्जो दी जाए उतनी कम है। माजी के अंदर हुकूमतें उस तरह से तवज्जो नहीं दे सकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया था कि वो ज़राअत के शोबे के अंदर इनकलाब बर्पा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ही किसानों को बहुत बड़े बड़े बहरानों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त जो बहरान है वो खाद का बहरान है। ये पाकिस्तान इस वक्त बैक वक्त खाद भी इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त चीनी भी इंपोर्ट कर रहा है और कपास को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ये क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये बहरान जन्म ले रहे हैं? और फिर किसानों की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत ने पर्टिकुलरली क्या रोड मैप तय किया है? एक इन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया, वो कितना मुफीद है? और किसानों से मुतल्लिका जो मसाइल हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर बिजली का मसला, जिसकी कीमतों का जो हुकूमत ने ये तय किया था कि वो किसानों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेगी, वो रिलीफ भी मुंतकिल नहीं हो पा रहा। बिजली की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि इस वक्त एग्जैक्टली जो खाद से मुतल्लिका मसला है वो हल कैसे होगा, और फिर उसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो गंदम की फसल के ऊपर आएगा, और फिर आगे आने वाली जो फसलें हैं, मकई की जो फसल है ख़ास तौर पर, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करने के लिए मैंने वन एंड ओनली जो दावत दी है, जो सबसे रेलिवेंट हैं पंजाब की मिनिस्ट्री में, ज़राअत मिनिस्टर को, जनाब सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर खुसूसी तौर पर वक्त दिया। मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सैयद महमूद बुखारी साहब ने। आप सदर हैं किसान फाउंडेशन के। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले हुसैन जहानिया गर्देजी साहब आपके पास जाना चाहूँगा, और पर्टिकुलरली किसान कार्ड से मैं चाहता हूँ कि शुरू करें, फिर हम खाद के इशू पर आते हैं, वो फिर सैयद महमूद गजनी साहब से ब्रीफ लेंगे और फिर आपके पास उसका जवाब लूँगा। किसान कार्ड के ऊपर हमने पहले भी तय किया था कि हम बात करेंगे। किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया पिछले साल। वो कार्ड जो है उस इस वक्त किस शक्ल में है और क्या किसानों को उससे रिलीफ मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान कार्ड जो है ना, इसकी ये फर्स्ट स्टेज किसान कार्ड है पहले। अच्छा। तो ये मैं बता दूं, फिर इसमें मज़ीद इसमें इसके फंक्शंस जो है ऐड किए जाएंगे। ठीक। अभी किसान कार्ड के ज़रिए किसानों को खाद पे सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, खाद पे सब्सिडी मिल रही है। और वो सब्सिडी की ये अमाउंट तमाम पंजाब के किसानों के लिए है तमाम पंजाब के पर्टिकुलरली, किसानों के लिए, या उसके लिए भी एक कोई आपके पास डेटा है कि जिसके पास 10-12 एकड़ जमीन है सिर्फ उसको मिलेगा? नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई अच्छा, कंडीशनैलिटी नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेहत कार्ड सबको मिल रहा है। जी, सबको मिल रहा है। मरियम नवाज भी उसके लिए एलिजिबल है और नवाज शरीफ भी एलिजिबल है। जी, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। किसान कार्ड भी इसी तरह है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और हमारी सोच ही यही है कि हमने ज़राअत को फोकस करना है, ना कि किसी सेगमेंट ऑफ फार्मर्स को फोकस करना है। उसमें ज़राअत में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। और अगर ज़मीन नहीं है, आपके पास कोई आप ठेके पे लेते हैं और आपका कोई एग्रीमेंट है ठेके का, तो उस पे भी किसान कार्ड आप ले सकते हैं। अच्छा, वो एग्रीमेंट दिखाया और किसान कार्ड ले लिया, ठीक हो गया। महकमा ज़राअत उसको किसान कार्ड उसी तरह इशू कर देगा। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर 2000 रुपये आप सब्सिडी दे रहे हैं फी एकड़ ना, उस पे हम 1000 रुपया फी बैग सब्सिडी दे रहे हैं। फी बैग? अच्छा, फी बैग ऑफ फास्फोटिक फर्टिलाइजर, ठीक हो गया। DAP की एक बोरी पे 1000 रुपया सब्सिडी मिल रही है। और फिर ये ओवरऑल सब्सिडी को हम अमाउंट को हम स्टैगर करके, तो तकरीबन एक किसान कार्ड पे 20 बैग तक एक फार्मर जो है वो सब्सिडाइज्ड खाद खरीद सकता है। उसके लिए आपने कोई सेक्शन तो बनाए होंगे ना सर, उसको सब सेक्शन में भी कन्वर्ट किया होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी के 50 एकड़ जमीन है, तो वो 50 एकड़ वाला तो सिर्फ 20 बोरी ले सकेगा। जी, अगर उसको सब्सिडाइज खाद जो है, हाँ, उसकी एक यूनिफॉर्मिटी रखी है ना। अच्छा, ताकि ये ना हो कि अमाउंट तो एक लिमिटेड अमाउंट है ना, जितनी सब्सिडी बजट में होती है, उस अमाउंट से एक कोई 200 एकड़ वाला जो उसकी रिक्वायरमेंट है 400 बैग की, और वो 400 बैग पे सब्सिडी ले जाए, और फिर जो छोटा काश्तकार है वो वहाँ तक रसाई ना कर सके, इसलिए हमने एक अपर लिमिट सब्सिडी की रख दी है कि 20 बैग तक वो
बजट पे जैसे रकम आती है ना, 20 बैग फी किसान फी किसान कार्ड, कार्ड, ठीक फी हो गया। कार्ड। भले उसकी जमीन जो है वो 10 एकड़ है, 10 भले एकड़ है, 5 चाहे एकड़ है, 5 एकड़ है, चाहे 100 50 एकड़ है, ठीक हो गया। उसको वो यानी 20 पर्टिकुलरली आप यूं कहें कि उससे छोटा किसान फायदा उठाएगा ज्यादा। ज़्यादा छोटा ठीक किसान हो फायदा गया। उठाएगा। हाँ, इसलिए हमने ये लिमिट रखी है कि जिसको भी जो जैसे आप इनकम टैक्स होता है, एक लिमिट होती है आपकी इनकम की, हम्म, तो उस लिमिट तक टैक्स माफ़ होता है। ठीक। उससे ऊपर 6 आपकी लाख आमदनी तक टैक्स होती है, माफ है, उसके बाद ठीक हो आपको गया। टैक्स हाँ, लगना शुरू हो जाए। इसी तरह हमने कीपिंग इन व्यू अवेलेबिलिटी ऑफ बजट फॉर सब्सिडी, ठीक। और सब्सिडी का बजट जो है ये मैचिंग ग्रांट होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की। हाँ, और इस साल कोई बजट जब बना था पंजाब हुकूमत का, ठीक। तो उस पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में 4 अरब रुपया रखा था सब्सिडी के लिए। वो दे दिया गया, तकसीम हो जी, चुका। अब 3 अरब दे दिया गया है, ठीक हो गया। और उसमें 1 अरब पंजाब गवर्नमेंट का अभी मैं बल्कि यहाँ इससे पहले कि कोई और एतराज़ करे, मैं आपको वाजे कर दूं कि पिछले दिनों ये सब्सिडी की अमाउंट नहीं मिल रही थी किसानों को कुछ दिन के लिए। अच्छा। और उसकी वजह यही थी कि वो 3 अरब, वो 1-1 अरब करके फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें रिलीज़ करता है। अच्छा। तो वो पहले 3 अरब की सब्सिडी किसानों तक पहुंच चुकी थी, और चौथे अरब ने अपलोड होना था उस अकाउंट में जहां से वो सब्सिडी ड्रॉ होती है। अच्छा, और वो अपलोडिंग के वो प्रोसेस में 1 हफ्ता। अच्छा, इसमें इससे पहले कि मैं सैयद महमूद साहब के पास जाऊं, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इसको अवेल करने का तरीक़ाकार क्या है आपके पास? आपने लोगों को इंटाइटल किया हुआ है पर्टिकुलरली कि जनाब इस इलाके के अंदर ये फलां दुकानदार है, इसके पास से ये कार्ड चल सकेगा? जी, मैं उसके लिए भी बता दूं, ये कार्ड को बैकअप है हबीब बैंक का। अच्छा, जो किसान कार्ड हम दे रहे हैं। ठीक हो गया। और हबीब बैंक की जो इनपुट शॉप्स हैं उनको उन्होंने अपनी मशीन प्रोवाइड की हुई है, जैसे ATM मशीन होती है, और उनको कनेक्ट शॉप का नाम उन्होंने हबीब बैंक ने, हबीब बैंक कनेक्ट आपने कहीं हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लिखा हुआ पढ़ा ज़रूर होगा। बिल्कुल पढ़ा। तो वो कनेक्ट शॉप जो है वो हमने जो एग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक पूरे पंजाब में हबीब बैंक ने 20,000 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट शॉप्स में इनपुट सप्लायर को दे दी है और वो काम कर रही हैं। किसान कार्ड के ऊपर 1,000 रुपया फी बैग सब्सिडी मिल रही है, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन हम। और वो जो कार्ड जिसका शायद गर्दारी साहब ने जिक्र किया होगा, उसकी पोजीशन इस वक्त की ये है कि मेरे अपने 6 बैग DAP के जो पड़े हैं पिछले 1 माह से, और मैंने वो जब बिजाई के वक्त गंदम में डाली और मैं लेके गया जो मुतलका वहाँ थी शॉप जहाँ से ये मिलते हैं, तो वहां पे उन्होंने कहा थी कि फंड ही नहीं है। और फिर वो जो है हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की मीटिंग में भी ये सवाल उठाया कि जनाब अगर ये अनाउंस किया गया है तो वो मिलना भी चाहिए। पहले मिला है, और इस वक्त मैं गर्दारी साहब की ये खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि अभी पैसा नहीं है। ये पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है सर जी। वो 1 हफ्ते के लिए वो ये गैप आया था। अच्छा। एक बात तो ये है कि वो फिर वो पैसे अपलोड कर दिए गए थे। अच्छा। वो AG ऑफिस से क्लियरेंस होने में कुछ वक्त लग गया था, और उसमें भी कुछ मसाइल होते हैं क्लियरेंस में भी। ठीक है। वो तो आपने सर ऐसा लेकिन मैं यहाँ पे बुखारी साहब की एक तस्हीह कर दूं कि जो बैग इस्तेमाल शुदा वो बात कर रहे हैं ना कि लेके गया और उस पे वो उन्हें फंड नहीं मिले, ये इस्तेमाल शुदा बैग ले जाने वाला जो तरीकाकार है वो किसान कार्ड का नहीं है। वो जो वोचर का सिस्टम है उसका है। अच्छा। वोचर जो बैग के अंदर से निकलता है और उसको आप फिर रिडीम करवाते हैं उसका नंबर दे के, और उसमें
चूँकि कुछ मैल प्रैक्टिसेस की शिकायत थी, इसीलिए हमने किसान कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। और किसान कार्ड का जो पैसा रिडीम होता है वो एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब आप खाद खरीद रहे होते हैं, तो अगर खाद की बोरी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 5,000 की है, तो आप 4,000 नकद देंगे और 1,000 के लिए वो कार्ड स्वैप करेंगे। ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर सैयद महमूद बुखारी साहब से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन साहब, मैं बुखारी साहब से सवाल करना चाहूँगा। सर मुझे ये बताइएगा कि पर्टिकुलरली किसानों को इस वक्त खाद से मुतल्लिका क्या इश्यूज हैं, कितने फीसद हुकूमत ने इशू को रिजॉल्व कर लिया है और क्या इशू अब बाकी है? गुजारिश ये है कि खाद का इशू जो है वो बहरान बड़ा शदीद है, इसमें कोई शक नहीं है। 12 तारीख को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में और हमें वहां बुलाया गया और उसमें वीडियो लिंक पे गर्देजी साहब भी उस मीटिंग में शामिल थे, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब थे और फखर इमाम साहब थे और सेक्रेटरीज जो है वो भी मौजूद थे और फर्टिलाइजर की जो तमाम नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद थे। गुजारिश ये है कि ये मैं समझता हूँ कि कमी से ज्यादा जो है वो मिसमैनेज किया गया ये मामला। अच्छा। और ये इसके नतायज कुछ इतने अच्छे नहीं होंगे। ये हमने वहां भी ये बात कही कि जब किसान की तरफ आप देखते हैं तो वो बेचारा क्या करे, वो मेहनत करता है। अब एक तरफ गन्ने की छिलाई है, गन्ने की कटाई है, वो उस तरफ मसरूफ है और दूसरी तरफ जो गंदम का पीक टाइम है उसकी खिदमत का और उसको खाद डालने का पानी। अच्छा, अब अरसलान मतलब आप ये देखें कि वो सारा दिन लाइनों में जो है वो खड़ा हो रहा है और यकीन करें कि 2-2 बोरी के लिए एक है वो। अब जो जिसके 15 एकड़ है वो किसान भी जो है वो लाइन में लग के 2 बोरी जो है वो ले रहा है। तो ये फिर वहां पे फैसला हुआ और मैंने ये मशवरा दिया था कि आप 1 बाई 1 अगर करें कि फॉर एग्जांपल अगर जिला रहीमियार खान में 7,34,000 एकड़ पर गंदम है और 35 लाख एकड़ पे राया है और घास वगैरह जो है चारा जात, वो मिला के उसकी जो डिमांड बनती है उसके मुताबिक आप जो है वो खाद एक ही दफा में आप पूरी कर दें। वो क्यों कि सिंध और जिला रहीमियार खान मुल्हिक हैं। ठीक हो गया। सिंध की जो फसल है वो हमारे पंजाब, अपर पंजाब से कम से कम भी 15 दिन 20 दिन पहले आती है, 20-25 दिन पहले आती है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये मशवरा दिया था कि आप जो है वो इसकी जरूरत पहले पूरी करें। बहरहाल खाद की मुझे मुख्तसरन सैयद महमूद बुखारी साहब, मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये बताइएगा कि खाद आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं, खाद उस तसलसल से नहीं मिल रही, तसलसल से नहीं मिल रही। ठीक हो गया सर। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ठीक हो गया सर, आपका मौकफ आ गया। मुझे 10,000 बैग जो है ना जी, सुन ले जरा, 10,000 बैग जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान का बढ़ाया गया। उस दिन हमारी रिक्वेस्ट पे हमने कहा कि उसके बाद अगले अजला जो है उनको आप जो है उनकी सप्लाई तेज करें। इस तरह से चलेंगे तो आपका ये 8 दिन के अंदर इशू रिजॉल्व हो। ठीक हो गया सर। सर आपका मौकफ आ गया। मुझे हुसैन जहानिया गर्देजी साहब के पास जाना है। सर ये क्या मामला है सर, खाद का बहरान क्यों पैदा हुआ? और ये मिसमैनेजमेंट है, ये बाकायदा तौर पर इस तरह से मिसमैनेजमेंट है कि जो आपकी सनतें थी वो आपकी जरूरत के बकदर आपको प्रोड्यूस करके दे रही थी, आपने मौके पे बिजली फ्राहम नहीं की उन्हें, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन मुतासिर हुई और यहाँ पर इस वक्त जो है वो ये यूरिया का मसला बन गया। नहीं, बिजली का इशू नहीं। अच्छा, बिजली का इशू नहीं है। मैं आपको क्या इशू है बताएं। नंबर 1,
तो खाद का जो यूज़ है ना हम्म, वो बतदरीज बढ़ रहा है। अच्छा, पिछले साल हमारी टोटल प्रोडक्शन थी 5.9 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, और इस साल हमारी प्रोडक्शन है 6.1 मिलियन ठीक मीट्रिक टन। ठीक है, वो ये बढ़ोतरी जो है बतदरीज इजाफे के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। अच्छा, और इस साल हुआ ये कि इस साल शुरू में आलू और मक्की जो है वो ज़्यादा काश्त हुई, ठीक, और आलू और मक्की ज़्यादा काश्त होने से उस वक्त उसमें खाद ज़्यादा इस्तेमाल ठीक, हुई। और जब गंदम का सीज़न शुरू हुआ तो गंदम के सीज़न में पिछले साल हमारे पास गंदम का सीज़न शुरू हुआ था तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो था ठीक, 4,70,000 मीट्रिक टन था। ठीक, इस साल जब चूँकि आलू और मक्की में ज़्यादा खाद इस्तेमाल हुई, हमारे पास इस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो था 1,16,000 मीट्रिक टन था। वो एक अच्छी खासी 3.5 लाख मीट्रिक अच्छा, टन आप की कमी है। अब मैं आपको एक अर्ज रीज़न कर दूं, बीबीसी की रिपोर्ट है सर जी। कि पाकिस्तान के अंदर सनतों के को बिजली की फ्राहमी ना होने की वजह से, गैस की फ्राहमी ना होने की वजह से 2 लाख टन कम पैदावार हुई है। ये पाकिस्तान में बीबीसी ने इसको रिपोर्ट ओवरऑल किया, ठीक हो पैदावार गया। हमारी हाँ कम जी, नहीं हुई, अच्छा, कम ओवरऑल पैदावार कम नहीं हुई। ठीक। जो बात आप कर रहे हैं ना, हाँ। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। अच्छा, पंजाब में हाँ, जो प्लांट्स हैं ठीक, उनमें ब्रेक आई थी, ठीक, बाकियों में नहीं आई। अच्छा, पंजाब के प्लांट्स जो हैं वो जो शेखुपुरा में है, हाँ, हाँ, डीएच केमिकल्स के नाम से पहले होता था, अब फातिमा के नाम से, जो बबर शेर यूरिया बनाते हैं वो, और एग्रीटेक जो है, ये 2 प्लांट्स की बिजली सुई नॉर्दर्न गैस ने कोई कमी की थी, ठीक हो गया, जिसकी वजह से गैस पंजाब का के इशू हुआ था, 2 प्लांट्स में हाँ, गैस का इशू हुआ और वो 2 महीने के लिए शटडाउन ठीक हो गया, हुआ उनका। इसकी वजह से पंजाब में फर्टिलाइज़र की जो सप्लाई थी ना, ठीक, वो थोड़ी मुतासर हुई। ठीक, बाकी जो हमारे डाउन स्ट्रीम है अक्सर प्लांट एफएफसी के भी और दूसरे भी, तो उनमें कोई ऐसा वो आपने अपनी जरूरत के बगैर पूरी कर ली। इसके अगली बात जो है ना, फिर जो क्या अहम वजह बात है कि मैं उसी पे दस्तयाबी नहीं है और कीमतें भी बढ़ रही हैं? मैं उस पे आ रहा हूँ। एक तो जैसे शॉर्टेज हुई है ना, हाँ, इस वक्त पैनिक बाइंग है, ठीक, और पैनिक बाइंग की वजह से वो और भी अब मजीद पैनिक हो गया, मजीद पैनिक ठीक क्रिएट हो हो रहा है। अब फार्मर ये सोच रहा है कि हो सकता है अगली फसल के वक्त मुझे उस वक्त खाद ना मिले ठीक, और मैं अभी से खरीद के रखूं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ है वो है प्राइस डिफरेंस का। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त यूरिया का एक बैग जो है वो 10,000 रुपये का है, और हमारे यहाँ एक बैग जो है 17,500 रुपये का है। 1,768 रुपीज़ का है। तो ये इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है। और आप का मुशाहिदा होगा, जब हमारी गंदम में कीमत इंटरनेशनल मार्केट से ऊपर होती है तो हमारे पास सरप्लस हो जाती है। जब हमारी गंदम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से कम होती है तो हमारे यहाँ गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्मगल हो जाती है। इस वक्त भी जो सबसे बड़ा प्रेशर है ना, चूँकि इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ब्लैक मार्केटिंग सर में इसको जो लोग इसको आप इंसानी गफलत करार नहीं दे सकते, इसको मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते कि आपके पास ज़रूरत के बकदर मौजूद है, आप स्मगलिंग रोक नहीं सके, आपने पैनिक क्रिएट कर दिया, किसान इस वक्त परेशान है, ब्लैक में बिक रही है, ये तमाम बातें क्या कहती हैं कि आपके पास प्रोडक्ट तो मौजूद है लेकिन डिलीवरी नहीं है उसकी? मैं अर्ज कर दूं ना, पहली बात तो ये है कि हमारा पोरस बॉर्डर है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास जी। मैं पोरस बॉर्डर है हमारा, हम कभी भी स्मगलिंग को रोकने में कामयाब नहीं हुए, और जब तक ये मौजूदा हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सिस्टम है, इसको जब तक हमने रिविजिट ना किया,
अब कभी भी स्मगलिंग को नहीं रोक सकेंगे। ठीक हो गया। इसको ये तो एक आप बहुत नहीं, वहां पर मैंने देखा है कि चेक पोस्टें लगाई गई हैं, कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से स्मगलिंग रोक सके। ठीक है, आपकी बात कि आप एडमिट कर रहे हैं कि हम माजी में भी नहीं रोक सकते और अब भी नहीं रोक सके। अब जो सूरत हाल है सर, जो इस वक्त पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इस वक्त जो बात की है ना, एक तो जो बुखारी साहब ने बात की है ना कि एक ज़िले की रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पूरी कर दी गई, ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि प्रोडक्शन जैसे जैसे होती है वो उसके हिसाब से ही सप्लाई लाइन जाती है ना। ठीक हो गया। अगर प्रोडक्शन से हम कहें एक ज़िले की रिक्वायरमेंट पूरी कर दें दूसरे ज़िलों में, तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। जब वो वहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी होगी फिर दूसरे ज़िले में। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आते हैं। तो फिर इसकी शॉर्टेज की वजह से आइंदा आने वाली गंदम की फसल पर क्या असरात मुरतब होंगे और खरीफ की फसल जो है ओवरऑल उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये सैयद महमूद बुखारी साहब से जानेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद महमूद बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि गंदम की फसल कितनी मुतासिर होगी बर वक्त खाद ना डलने की वजह से, और आइंदा आने वाली जो फसलें हैं सीजन की, खरीफ की जो पर्टिकुलरली फसलें हैं, क्या उस वक्त भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है किसान को? जी असलान, बड़ा अहम सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हमारे जो मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी के फखर इमाम साहब और हुसैन जानिया गर्देजी साहब, ये खुद काश्तकार भी हैं और तमाम चीज़ों से वाकिफ हैं और ये कोशिश बहुत करते हैं, हमारे इल्म के अंदर है। मगर आगे जो बैठे हैं लोग, पॉलिसी साज और फैसला साज, वो जो है वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप अपनी गलती नहीं तस्लीम करोगे, आप उसकी अजीब तौजीहात पेश करेंगे। जिस तरह हमाद अदर साहब ने अगले दिन, मैं तो हैरान हुआ, मेरा तो सर पीटने को दिल कर रहा था कि वो जिस तरह की वो तौजीह पेश कर रहे थे कि किसान के पास बहुत पैसा आ गया और उसने उस पैसे से जो है वो खरीद कर ली। अरे खुदा के बंदो, तुम ज़राअत के हरूफे अबजद से ही वाकिफ नहीं हो तो तुम क्या ज़राअत के ऊपर मत तबसरा किया करो। अगर वो तबसरा लेना है तो फखर इमाम साहब से लें, अगर वो लेना है तो हुसैन जानिया गर्देजी साहब से लें, जिनको ज़राअत का पता है। और वो यानी एक तमस्खर उड़ाने के मुतरादिफ है। कौन डालता है यूरिया जो है? अच्छा मुझे ये बताएं, गंदम की फसल मुतासिर होगी कि नहीं? मेरे पास वक्त कम है। गंदम की फसल तो मुतासिर नहीं होगी? हाँ जी, बिल्कुल मुतासर होगी, 100% मुतासर होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 2 बोरी डीएपी डालता था, मैंने 1 बोरी डाली है और मैं इस वक्त तक जो है वो बमुश्किल 1 बोरी यूरिया जो अच्छा मुझे मुख्तसरन ये भी बताइएगा महमूद बुखारी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि खाद की कीमतों के बढ़ने की वजह से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है और क्या हुकूमत के साथ कुछ इस तरह के आप मामलात आगे जाकर मुस्तकबिल में करेंगे कि वो स्पॉट प्राइस को बढ़ा दें ताकि आपके अखराजात पूरे हो सके? तो बड़ी है। मैं मिसाल के तौर पे कि आपकी जो डीएपी है, वो डीएपी बढ़ गई 2020 में, वो थी 4,000 रुपए की, आज वो कमोपेश 10,000 रुपए की जो है वो मिली है। 9.5 की तो मैंने लेके जो है वो डाली है। अच्छा ये आप फर्क देख लें कि एक बैग के पीछे कितना फर्क पड़ गया। ठीक हो गया सर ठीक हो गया, आपका मौकफ आ गया। हुसैन जानिया गर्देजी साहब, एक तो कॉस्ट बढ़ गई सर आपका मौकफ आ गया, सर आपका मौकफ आ गया। हुसैन बढ़ गया सर आपका मौकफ आ गया। मुझे हुसैन साहब से जवाब लेने दें सर। एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप क्या स्पोर्ट प्राइस जो है वो उसको बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। दूसरा सर ये जी मैं अर्ज करूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। और मौजूदा हुकूमत ने ख़ास तौर पे इसको मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल भी आप देखें कि गंदम की कीमत में 400 रुपये फ़ी मन का इजाफा हुआ था। 1400
रुपए से 1800 रुपए की थी, और अगर 40 मन लेते हैं तो उसको आप देखें 16,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट हुआ। और ये 16,000 का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी है उसको ऑफसेट कर देते हैं। और इस साल मजीद कॉस्ट बढ़ी है। और जब सेटल करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस साल भी हमने अभी फेडरल गवर्नमेंट ने 1950 रुपए गंदम की कीमत ने अनाउंस की थी, लेकिन हमने लिखा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी है उससे मुताबिकत नहीं रखती, और इसको मजीद आप रिव्यू करें, और हम पंजाब लेवल पे भी इसको रिव्यू कर रहे हैं। और मैं बहरान की बात कर रहा हूँ, जो पैदावार में कमी आएगी उसको दूसरी बात यह है कि आज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आज अल्लाह खैर रखे, आज ये कहना कि गंदम में की कमी वाकई हो जाएगी, नहीं, आप भी जिम्मेदार हैं। आपको नहीं लगता कि जब आप दोगे? मैं अर्ज करता हूँ, हमारे लिए इस साल पिछले साल की निस्बत गंदम काश्त के लिए डिफ़िकल्ट ईयर नज़र आ रहा था। हमने इसके लिए बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, और हमने ये गंदम का जो फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट था, फूड सिक्योरिटी वालों का जो पंजाब के लिए टारगेट था, हमने उससे एक्सीड की है कल्टीवेशन। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल जो है ना ड्राई सीज़न था, बहरानी इलाके की हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी, और इस साल जैसे अभी बारिश हो गई है और मज़ीद बारिश की तवक्को है, अगर ये बारिशें हो जाएं तो हम तवक्को कर सकते हैं कि बहरानी एरिया जो है वो हमारे इस लॉस को ऑफसेट कर सकता है। और दुआ करें कि अगर इसी तरह वक्त पे एक दो बारिशें और हो गई तो फिर अल्लाह करेगा कि हमें कमी नहीं होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने किसानों को सस्ते कर्जे भी देने थे जी, वो आप दे रहे हैं, उसका क्या, कितने बेनिफिशियरी हैं और वो किसानों को क्या फायदा पहुंच रहा है वो भी पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं कि उसके कितने बेनिफिशियरी हैं और टारगेट क्या है? किसानों को 2 किस्म के कर्जे देते हैं ना, एक तो होते हैं ना जो रूटीन पे के मुताबिक कर्जे दिए जाते हैं, और दूसरा ये है कि बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं जो छोटे काश्तकारों को, जिनसे सूद की मद में पैसे नहीं लिए जाते। और वो बिला सूद कर्जे जो हैं वो हम जो है हम तकरीबन कोई 40 अरब रुपया रोटेट कर चुके हैं। अच्छा। हर 6 मंथ बाद रोटेट होता है ना, जो बिला सूद करता है। और उसके साथ साथ जो बैंकों की लिमिट्स हैं, अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने टाइम दिया, और हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दी है कि किसानों को जो कर्ज़ों की अमाउंट है ना उसमें इजाफा किया जाए। और उसमें मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा हबीब बैंक का, कि उन्होंने हमारे साथ कमिट किया है कि अब हम एक नया कर्ज़ों का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने लगे कि किसान को मुकम्मल रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। जो रिक्वायरमेंट है इन बजाय 20,000 रुपये फ़ी एकड़ या 50,000 रुपये फ़ी एकड़ देने के, इनपुट फ़ी एकड़ के हिसाब से कंप्लीट इनपुट की रेंज दी जाए, और फिर आउटपुट जो है उसका भी एक कलेक्टिव एक बायर। ठीक हो गया। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, वक्त भी कम है मेरे पास। मैं आखिर के अंदर सईद महमूद बुखारी साहब आपसे चाहूँगा कि आखिर में कमेंट कर दें, बिला सूद कर्जों की फराहमी जो है वो तो यकीनी बनाई जा रही है, माजी के अंदर भी हुआ और ये हुकूमत भी कर रही है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हुसैन जानी गर्दीर साहब फरमा रहे हैं कि आप लोगों को पूरी फसल की जो है उसकी जो इनपुट है उसके अखराजात देने का प्लान किया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है, इसके ऊपर कमेंट कर दें सर। देखिए, बहुत अच्छी चीज है जो बिला सूद वाली हुकूमत वक्त ने की है। हम समझते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो जारी रहनी चाहिए। ये कि ऐलान तो कर दिया जाता है, जिस तरह मैंने अभी आपको डीएपी खाद की सब्सिडी के हवाले से बताया कि ऐलान हो गया, कुछ किसानों को मिली भी सही, बट आगे जाके वो रुक गई। तो गर्देजी साहब माशाल्लाह वहां बैठे हैं और ये पूरी जंग लड़ते हैं, हमारे इल्म में है। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये वजारतें आने जाने वाली चीज है, ये किसानों के एक
वहां पे रहनुमा बैठे हैं, इससे हट के ये मसाइल को हल करने की कोशिश करें, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि महमूद साहब जो हैं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप काम करते हैं, इनके लिए एफर्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, हुसैन जानी अंग्रेजी साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।